आइए शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। जिसमें हमने परसेंट स्टार्ट किया था। परसेंट में टाइप 2 पर आए होंगे अभी हम। पर परसेंट में भी टाइप 2 पूरा नहीं हुआ है। परसेंट का टाइप 2 होगा कि x प्लस वाई माइनस जेड। फिगर काउंटिंग की कोई शीट नहीं है क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी होती है। कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो तो एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा। परसेंट की शीट आपको मिल जाएगी। x प्लस वाई मिल गई। x प्लस वाई माइनस जेड। आखिरी सवाल जो हुआ होगा इसमें वो क्या है? वो होगा इसको कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक वाला। कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक वाला। ठीक है। तो अभी इसी टाइप में लिखना है, इसी टाइप में लिखना है। अगला प्रश्न जो भी चल रहा है आप लोगों का वो लिख दीजिए इसी टाइप में अभी आप। लिखना। इन ए स्कूल, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक खेल खेलता है। इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन वन गेम वन स्पोर्ट्स। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक खेल खेलता है। इसका यह भी मतलब हुआ कि सभी 100% बच्चे खेलने वाले हैं, जिसमें 65% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 55% विद्यार्थी फुटबॉल। इन विच 65% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 65% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट while 55% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। 65% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं जबकि 55% विद्यार्थी फुटबॉल। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों खेल खेलते हैं। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों खेल खेलते हैं। तो इधर ध्यान देना, थोड़ा नया टाइप है। इस सवाल में आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है और z आपसे पूछा गया है। तो यहां याद रखना, जब प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है या ऐसी कोई लाइन दी गई है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 100% लोग खेलने वाले हैं। लेकिन यहाँ x प्लस वाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 120%। तो हमने कहा भाई 120% कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब कुछ लोग दो दो खेल खेलते होंगे और इसलिए वो यहां भी काउंट हुए होंगे और यहां भी। तो लाल लालियो 100% से जितना ज्यादा आ रहा है वैल्यू, ज्यादा ज्यादा 100% खेलने वाले हो सकते थे। मतलब 20% कोई और नहीं, दोनों खेल खेलने वाले लोग हैं। ऐसे सवालों में 100% से जितनी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी वही जेड की वैल्यू कहलाएगी, वही कहलाएगा कि वो जेड का वैल्यू है। वो जेड का वैल्यू कहलाएगा। आप ट्राई करना जरा। इन ए ग्रुप, एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम एक भाषा जानता है। इन ए ग्रुप एवरीवन नो एटलीस्ट वन लैंग्वेज। एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति न्यूनतम एक भाषा जानता है। इफ 68% पीपल नो हिंदी, यदि 68% लोग हिंदी जानते हो। इफ 68% पीपल नो हिंदी, यदि 68% लोग हिंदी जानते हो। एंड 55% नो इंग्लिश, और 55% अंग्रेजी जानते हो। एंड 55% नो इंग्लिश।
देन परसेंटेज ऑफ पीपल हु नो बोथ लैंग्वेज, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों भाषाएं जानते हैं। उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों भाषाएं जानते हैं। बहुत बढ़िया। केवल इतना सा याद रखेंगे कि 100% से जितना ज्यादा होगा वही दोनों भाषाएं जानने वाले लोग हैं। अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर स्मार्ट एग्जामिनर है तो वो इसी सवाल को और कठिन कर सकता है। कैसे? आपको पता है कि 68 प्लस 55 123%, मतलब 23% लोग वे हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं। अगर स्मार्ट एग्जामिनर रहा तो वो आपसे पूछ सकता है कि ओनली हिंदी वाले लोग बताओ, वे लोग बताओ जिनको हिंदी के अलावा कुछ नहीं आती हो। मान लीजिए कि 68 पीपल मेरे पास आए, 68%, मैंने पूछा कि हिंदी जानने वाले लोग खड़े हो जाए, तो 68 लोग आ गए। मैंने कहा हिंदी के अलावा कुछ और लैंग्वेज आती हो ना तो निकल जाना यहां से। तो 68 में से 23% लोग चले गए, तो 45% वे लोग हैं जो केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं लाल लालियो, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि x में से अगर z माइनस कर दो तो उत्तर ओनली x होगा, y में से केवल z माइनस कर दो तो वह ओनली y होगा। जब आप लोग दोनों माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ आंसर ओनली को दर्शाता है। तो अब मैं एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ रहा हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर निकाल पाते हैं। लिखना, इन ए स्कूल या इन ए पार्टी everyone eat at least one type of food। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने न्यूनतम एक प्रकार का भोजन ग्रहण किया है। एक पार्टी में न्यूनतम एक प्रकार का भोजन उपभोग किया है, कंज्यूम किया है। यदि यहां 64% लोग शाकाहार पसंद करते हो, if 64% people prefer veg and 52% people prefer non-veg, और यदि 52% लोग मांसाहार पसंद करते हो, और यदि 52% लोग मांसाहार पसंद करते हो, 52% people prefer non-veg, then percentage of people who prefer both, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों पसंद करते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रेफर बोथ, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों पसंद करते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रेफर ओनली वेज, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल शाकाहार पसंद करते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल ओनली प्रेफर नॉन वेज, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो केवल मांसाहार पसंद करते हैं। ओनली नॉन वेज। बताएं जिनके आंसर आ गए हैं। तीनों आंसर 16, 48, 36। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बट वो लाइन याद रखना कि एटलीस्ट सभी लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, लाइन होगी तभी ये सारे कंसेप्ट लगेंगे। 16% लोग वे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। अगर 64 में से 16 माइनस गए तो 48% लोग ओनली वेजिटेरियन है। ओनली नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है सौरभ, लास्ट में डाउट लेंगे तब देख लेंगे तो कर पाएंगे इस टाइप में। अब एक और इसमें बचता है, कई बार प्रश्न आंकड़ों के रूप में आते हैं, आंकड़ों के रूप में।
है सिंपल सवाल, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं लिखना। इन एन एग्जामिनेशन टोटल 600 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। एक परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। इन एन एग्जामिनेशन टोटल 600 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। एक परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। इन विच, जिसमें 72% पास इन पेपर 1, जिसमें 72% लोग पेपर 1 में पास है। 72% स्टूडेंट पास इन पेपर 1, 54% स्टूडेंट पास इन पेपर 2, जबकि 54% विद्यार्थी पेपर 2 में पास हैं। इफ 20% फेल इन बोथ, यदि 20% दोनों में फेल हो, यदि 20% दोनों में फेल हो, 52% फेल इन बोथ, 20% दोनों में फेल हो, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में पास हुए हैं। नंबर आपको बताना है, नंबर 276, 480 भी आ रहा है। कल वाले नियम मत भूलना, तीनों डाटा है x प्लस वाई माइनस जेड। तीनों फेल के आंकड़े ले रहा हूं मैं, फेल के। 72% यदि पास हुए तो 28% फेल हुए होंगे, 54% यदि पास हुए हैं तो 46% फेल हुए होंगे, और 20% तो फेल दिए थे। तो लाल लालियो 8 और 6 14, 74 माइनस 20। क्या ये आपको पता चल रहा है कि ये फेल लोग हैं? 54% स्टूडेंट फेल हुए हैं, और अगर 54% स्टूडेंट फेल हुए हैं तो 46% स्टूडेंट पास हुए हैं, और अगर 46% स्टूडेंट पास हुए हैं मतलब टोटल 276 स्टूडेंट पास हुए हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे परसेंट ना पूछकर नंबर भी पूछ सकता है, तो नंबर निकालने से पहले हम परसेंटेज निकालेंगे। अगर परसेंटेज निकल गया तो ऑब्वियसली हम नंबर भी बता देंगे। अब इधर ध्यान देना, यहां खत्म होता है वैसे ये टाइप, लेकिन इधर ध्यान देना, मैं एक चीज और सिखा देता हूं। अभी तक एक ही बार 3 वेरिएबल का सवाल आया, जैसे अभी ये 2 वेरिएबल थे, फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। पर अगर मान लो कि 3 वेरिएबल का सवाल आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं 3 वेरिएबल, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, मान लीजिए कि इस टाइप का कोई प्रश्न आ जाता है, यहां पर वैल्यू दी जाए ए बी सी डी ई एफ जी। ए मतलब अकेला, बी मतलब अकेला, सी मतलब अकेला, डी मतलब ए और बी दोनों वाला, एफ मतलब बी और सी दोनों वाला, ई मतलब ए और सी दोनों वाला, और जी मतलब तीनों वाला। तो ऐसे सवालों का जो फार्मूला है, सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिंगल सिंगल को जोड़ लीजिए, उसमें से डबल वालों को माइनस कर दीजिए, और उसमें ट्रिपल वालों को वापस जोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा परसेंटेज इन एक्टिविटीज का। तो इन एक्टिविटीज का परसेंटेज, एक सवाल मैं दिखा देता हूं जो यूपीएससी ने पूछा था, सिंगल वालों को जोड़ दीजिएगा, डबल वालों को माइनस, ट्रिपल वालों को जोड़ देना। इतना स्ट्रेस मत लो, बड़ा सिंपल सिखा रहा हूं। 1 - 2 + 3, सिंगल वालों में से डबल वालों को घटा दो, ट्रिपल वाले को जोड़ दो, बस इतना सीख लो।
सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सवाल बन सकते हैं, लेकिन आए ही नहीं है। क्या करोगे ज्यादा करके? मैं सवाल दिखा देता हूं जो एक ही बार 2016 में आया है। लिखना, किसी क्षेत्र में, इन ए लोकेलिटी, किसी क्षेत्र में 55% पीपल रीड मैगजीन ए। किसी क्षेत्र में 55% लोग मैगजीन ए पढ़ते हैं, मैगजीन ए पढ़ते हैं। 40% पीपल रीड मैगजीन बी। 40% लोग मैगजीन बी पढ़ते हैं, 40% लोग मैगजीन बी पढ़ते हैं। while 30% रीड मैगजीन सी, जबकि 30% लोग मैगजीन सी पढ़ते हैं। 30% पीपल रीड मैगजीन सी। यदि ए और बी मैगजीन पढ़ने वाले लोग, ए और बी मैगजीन पढ़ने वाले लोग 20% हो, बी और सी मैगजीन पढ़ने वाले लोग 12% हो, सी और ए मैगजीन पढ़ने वाले लोग 10% हो। इफ ए एंड बी मैगजीन रीड बाय 20%, ए एंड बी टुगेदर, बी एंड सी बोथ मैगजीन रीड बाय 12%, सी एंड ए मैगजीन रीड बाय 10%, and 8% people read all three magazines, तथा 8% लोग तीनों मैगजीन पढ़ते हो, तीनों मैगजीन पढ़ते हो। परसेंटेज ऑफ पीपल हु नॉट रीड एनी मैगजीन, उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। बताए 9%। ये आया हुआ सवाल दिखा रहा हूं मैं, ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल। कुछ भी नहीं पढ़ते शिवा, कुछ भी नहीं। जो आपने निकाला होगा वो पढ़ने वाले लोग होंगे। तो यह होगा हमारे पास 83 प्लस 8। 91% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। इसका मतलब 9% लोग कुछ भी नहीं पढ़ते। तो इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी, मतलब इतने टाइप के सवाल टाइप 2 में बनते हैं। अब टाइटल डालिएगा टाइप 3। अब टाइटल डालेंगे टाइप 3। लिखेंगे पहले कंसेप्ट। कंसेप्ट, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय x%, यदि बाजार में वस्तु की कीमतें x% से बढ़ जाए, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय x%, यदि बाजार में वस्तु की कीमतें x% से बढ़ जाए, यदि बाजार में वस्तु की कीमतें x% से बढ़ जाए, देन बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज द कंजम्पशन, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देन बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर बिकम अनचेंज, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। सो दैट द एक्सपेंडिचर बिकम अनचेंज, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब जरा पहले कंसेप्ट समझना प्लीज।
मान लीजिए कि बाजार में दूध की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए, सब्जियों की कीमतें बढ़ जाए, कोई भी कमोडिटी या कोई भी चीज बढ़ जाए और आपसे एग्जामिनर पूछे कि आपको अपना खर्च बढ़ाना नहीं है तो आप कितना कंजम्पशन कम करेंगे, तो समझ जाना कि वो टाइप 3 का सवाल है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जहां पर एक चीज बढ़ रही हो और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा हो कि दूसरी चीज कितने से कम करें ताकि उन दोनों का रिजल्ट रिजल्ट सेम रहे, तो समझ जाना कि वो कंसेप्ट टाइप 3 है। जैसे जैसे कोई कहे कि लंबाई, किसी एरिया में चौड़ाई बढ़ा दी तो लंबाई कितने प्रतिशत से कम करे ताकि एरिया पहले के बराबर का ही आ जाए। सवाल आ जाए कि सिनेमा ऑनर ने सीटों की संख्या बढ़ा दी, बताओ टिकट का प्राइस कितने से कम करे ताकि उसकी कमाई उतनी ही रहे। सवाल आ जाए कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए तो कंजम्पशन कितने से कम करे। सवाल आ जाए कि अगर ये चीज इतने से बढ़ी तो दूसरी कितने से कम करे। समझ आना कि ये प्रश्न केवल और केवल हल किया जाएगा टाइप 3 से। इसके लिए किताबों में ये फार्मूला है, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन, खपत में प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू एक्स बाय 100 प्लस एक्स, 100 इंटू एक्स बाय 100 प्लस एक्स। लेकिन घबराना नहीं, मैं एक तरीका ऐसा भी दूंगा जहां आपको फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस टाइप में सवाल तब तक हल करेंगे जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। तो टाइप 1 क्लियर था, टाइप 2 अब हमारे टाइप 3 पर। लिखना, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, यदि पेट्रोल की कीमतें 25% से बढ़ जाए, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, पेट्रोल की कीमतें 25% से बढ़ जाए, देन बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज द कंजम्पशन, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, सो दैट सो दैट एक्सपेंडिचर बिकम अनचेंज, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। फार्मूले के अकॉर्डिंग ट्राई करिए पहले तो, बहुत बढ़िया। बाकी मैं 3 तरीके सिखा रहा हूं, जो आपको पसंद हो उसे आप यूज करिए। 20% की कमी करनी चाहिए। वैसे फार्मूला इजी है, लेकिन फिर भी मान लो एग्जाम हॉल एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति को अपने पाप पुण्य सब दिखते हैं, बस एक ही चीज नहीं दिखती और वो है फार्मूला। याद भी आता है तो ऐसे कि मतलब प्लस था कि माइनस, ऊपर था कि नीचे। तो एक दूसरा तरीका, प्रैक्टिकल तरीका, दूसरा तरीका देखो। माना पहले 100 रुपए में 100 लीटर पेट्रोल आता था, मान लीजिए कभी कभी। अब 125 रुपए में 100 लीटर पेट्रोल आएगा। अब 125, क्योंकि 25% प्राइस बढ़ गई, लेकिन मैं तो उसको 100 रुपए ही दूंगा भाई, मैं तो उसको 100 रुपए ही दूंगा। तो वो मुझे कितना पेट्रोल देगा? पहले मैं 100 लीटर यूज करता था, अब जितना कम वो कर देगा उतनी मैं बचत कर लूंगा। 25 से 4 बार, 5 बार। अब वो मुझे 80 लीटर पेट्रोल ही देगा, तो मैंने कहा कि भाई 20 लीटर पेट्रोल की मुझे बचत करनी होगी। 100 लीटर का 20 लीटर मतलब 20% की मुझे कटौती करनी होगी। इसे आप ऐसे भी हल कर सकते थे, इधर देख लीजिए। इसे आप ऐसे भी हल कर सकते थे कि पहले 100 रुपए में 100 लीटर आता था, अब 125 रुपए में 100 लीटर आता है। मैं उसको 100 रुपए ही दूंगा, मैं उसको 25 रुपए कम दूंगा, तो मुझे कितना पेट्रोल कम देगा?
वो मुझे 20 लीटर पेट्रोल कम देगा, मतलब 20% की बचत करनी होगी। आप इसे ऐसे भी हल कर सकते थे। और एक तीसरा तरीका और देख रहा हूं, अगर सवाल सुनते ही जवाब लाना, उसके लिए आपको 1 से 11 तक के नंबर याद होने चाहिए। 100 1 को डिवाइड करेगा, 100 को अगर 1 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो आएगा 50, 3 से डिवाइड करें तो आएगा 33.33%, 4 से डिवाइड करो तो आएगा 25%, 20%, 16.67%, 14.28%, 12.5%, 11.11%, 10%, 9.09%। अगर आप 1 से लेकर 11 तक के नंबर लिख लीजिए और उसको 100 को उन नंबरों से डिवाइड करिए, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यदि कमी करनी है तो एक स्टेप नीचे करके उत्तर बता दीजिए बस, और यदि बढ़ाना है तो एक स्टेप ऊपर करके उत्तर बता दीजिएगा। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। 25% से कीमतें बढ़ गई थी भाई। कमी करने के लिए एक स्टेप नीचे आ जाते तो सीधा उत्तर मिल जाता, कोई हल करने की जरूरत नहीं। बस 1 सेकंड देखने की देरी है कि 25 से नीचे एक स्टेप 20% और बोल दीजिए कि 20% की कमी कर दीजिए। 20% की कमी डायरेक्टली आपको बता देगा आंसर कि 20% से हमें खपत कम करनी होगी। 20% से हमें कंजम्पशन कम करना होगा। बस एक स्टेप नीचे जाना है, एक स्टेप नीचे, गो वन स्टेप डाउन। अगर 50% से कीमतें बढ़ जाए, अगर 10% से कीमतें बढ़ जाए, अगर 20% से कीमतें बढ़ जाए, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर इसके अलावा कोई डाटा आया तो भाई मैंने आपको फार्मूला भी दे दिया है, मैंने आपको मेथड भी दे दी है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने पाप किए हैं तो ऐसे डाटा आएंगे। बट मैंने जितने सवाल अभी तक किताबों में देखे वो 4 डाटा पर बेस्ड हैं। इसी डाटा पर सवाल पूछे जाते हैं इसमें। बाकी यदि कुछ और आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फिर आपके पुराने जन्मों के पाप आ गए मान के चलो। बाकी मैंने फार्मूला भी दिया है, आप फार्मूले से हल करो। जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी में अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सब बुरा बुरा होता है, तो फार्मूला याद रखो। मैंने हर समस्या का समाधान बताया है। मेन है आपको जो चॉइस करना हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि तीनों मेथड सीखिए, आप तो वो मेथड देखिए जो आपको उत्तर दे सके। जैसे आपने नोट डाउन करना चाहिए इसे और इसे को। बाकी जिसको इमोजी भेजना है कि वो दुखी है, वो तो बचपन से ही दुखी है, उसका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि वो बहुत ही दुखी है, वो इतना दुखी है कि वो कभी कभी घर वालों को भी अपने सभी चीजों के लिए जिम्मेदार डिक्लेयर कर देता है। वो इतना दुखी है कि कई बार तो वो खुद को ही कह देता है कि नहीं, सब तुम्हारे कारण, मतलब खुद के कारण ही हुआ है। अब आप लोग ट्राई करिएगा लिखना। इन एन एग्जाम सॉरी, इफ इन द मार्केट, यदि बाजार में सब्जियों की कीमतें 10% से बढ़ जाए, इफ इन द मार्केट प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज बाय 10%, यदि बाजार में सब्जियों की कीमतें 10% से बढ़ जाए, देन बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज द कंजम्पशन, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देन बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज द कंजम्पशन, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बहुत बढ़िया। जो लोग सी में कंफ्यूज हो गए, ध्यान से देखो, आंकड़े बदल जाते हैं। गो वन स्टेप डाउन या 100 इंटू 10 बाय 100 प्लस 10, और एक स्टेप नीचे आ जाते, बस एक स्टेप नीचे आ जाते।
अब मैं बस इतना बता दूं कि सवाल खाने पीने तक सीमित नहीं रहेंगे, ये सवाल लंबाई चौड़ाई के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो एक सवाल लिख लीजिए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इंक्रीज बाय 40%, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 40% से बढ़ा दी जाए, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इंक्रीज बाय 40%, यदि आयताकार क्षेत्र की लंबाई 40% से बढ़ाई जाए, देन बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज द विड्थ, तो चौड़ाई कितने प्रतिशत से कम करनी होगी, देन बाय व्हाट परसेंट डिक्रीज द विड्थ, तो चौड़ाई कितने प्रतिशत से कम करनी होगी, सो दैट एरिया बिकम अनचेंज, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बहुत बढ़िया, 28.57, तो 100 इंटू 40, 100 प्लस 40, 200/7, कमी करनी होगी। बाकी आप कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां आपको ट्रिक से डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो इतनी डाइवर्सिटी टाइप 3 में है। अगली क्लास में हम देखेंगे टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। 2 से 3 दिनों में ये खत्म हो जाना चाहिए। टेस्ट हम जल्द ही लेंगे, अगले साल, मतलब इस साल को खत्म होने दीजिए और मैं सी सेट का टेस्ट लूंगा। आइए डाउट देख लेते हैं जिन लोगों के डाउट है।